बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद ख़ाज़े की किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़रोज़न कोफ्तों की रेसिपी और हम इसको स्टीम करके फ्रीज़ करेंगे। तकरीबन आप 3 माह इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और आप इसे सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे जी मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम बोनलेस चिकन है और ये 700 ग्राम बोनलेस चिकन में ढेरों कोफ्ते बनकर रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर जी इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और धोने के बाद इसको मैंने छन्नी में रख लिया है ताकि इसका पानी जो है वो तमाम खुश्क हो जाए। यहाँ पर मैं चिकन को अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चों के साथ चॉपर में चॉप कर लें या मिक्सी में चॉप कर लें, जिसमें आप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, एक मीडियम साइज़ का प्याज था और 4 से 5 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। अच्छा, इसके अंदर एक ब्रेड का स्लाइस आएगा। सिर्फ चिकन के कोफ्तों में ब्रेड का स्लाइस जाता है, मटन और बीफ में नहीं जाएगा। इसी रेसिपी में बस आप ब्रेड का स्लाइस स्किप करें, बाकी ये रेसिपी तमाम है। अच्छा, ये देखें जी, यहाँ पे मेरे पास भुने हुए चने हैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच और खशकाश है 2 खाने के चम्मच और बादाम 10 से 12 अदद है। स्पाइसेस में 1 चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला जाएगा, 1 चाय का चम्मच नमक है, 1.5 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च है, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला है, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 खाने का चम्मच भुना हुआ धनिया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा। चिकन को मैंने सब्ज़ मिर्च, अदरक और प्याज के साथ पीस लिया था मिक्सी में और अब ये स्पाइसेस जो हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया जाएगा, 1.5 चाय का चम्मच नमक है इसके अंदर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। अच्छा, ये है खशकाश, बादाम और भुने हुए चनों का पाउडर। ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैं इसमें डालूंगी। अच्छा, ये कोफ्तों की ग्रेवी में भी आप डालकर उसकी भुनाई कर सकते हैं, उससे आपकी ग्रेवी थोड़ी सी ना गाढ़ी हो जाएगी। ये 3 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको आप जार में बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपने कोफ्ते बनाने हो ना, तो आप ये मिक्सर अपने कोफ्तों में भी डालें। ये मटन और जो बीफ के कोफ्ते हैं उनमें भी यही चीज़ डलेगी। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर फ़ैट नहीं होता, ये एक स्लाइस है ब्रेड का जिसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, या आप इसको पानी में भी सोक करके ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सोक नहीं किया, वो थोड़ा मिक्सचर आपका सॉफ्ट हो जाता है, तो मैंने इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। अच्छा, इसके अंदर जी 2 खाने के चम्मच मैं देसी घी गर्म करके ऐड करी हूँ। यहाँ पर आप मक्खन, कुकिंग ऑयल, कुछ भी आपके पास हो ना वो ऐड कर लें। यहाँ पर जी अब मैं इसको अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले जो हैं वो यकजां हो जाएं और ये मिक्सचर जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाए। अच्छा, मिक्सचर को मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट देना है और उसके बाद आपने इसके जो है वो कोफ्ते बनाने हैं। यहाँ देखें जी, मैंने अपने हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लिया था और मैं इसके कोफ्ते जो बनाकर तमाम कोफ्ते जो हैं वो मैं इसके रेडी कर लूँगी। अच्छा, सबसे पहले आपने मिक्सचर को उठाना है, उसको हाथों में अच्छे से दबाना है, उसके बाद दोनों हाथों के सेंटर में रखकर एक गोल कोफ्ता बना देना। ये देखें, ये मिक्सर आपने उठाया, उसको पहले इस तरह दोनों हाथों में दबा दिया और उसके बाद दोनों हाथों के सेंटर में रखकर एक छोटा सा गोल सर्कल नुमा, ये देखें, कोफ्ता बनकर रेडी है। इसी तरह मैंने तमाम कोफ्तों को रेडी कर लिया था। यहाँ पर जी मेरे पास है स्टीमर प्लेट, जो कि इजीली बाज़ार से बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। आपकी जिस पतीली में वो सेट आए आप उसमें रख लें और नीचे पानी के 2 गिलास ऐड कर लें। यहाँ पर जी मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लिया था और ये ये देखें स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है। अब मैं तमाम कोफ्ते जो हैं इसके ऊपर रख दूँगी और फिर मैं इसको ढाँप दूँगी। यहाँ पे जी कोफ्ते मैंने रख दिए हैं, इसको तकरीबन 9 से 10 मिनट की मैं स्टीम दूँगी और यहाँ पर जी मैं इसको मैंने सारे कोफ्ते मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं और मैं यहाँ पर इसको ढाँप दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और कोफ्तों का साइज़ आप देखिएगा डबल हो जाएंगे और कोफ्ते अच्छे से स्टीम होकर बन जाएंगे। अच्छा, आप इन कोफ्तों को बनाकर सेल भी कर सकते हैं और आप इन कोफ्तों को बनाकर जी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 माह के लिए आप बनाएं और जब आपने कुछ समझ ना आ रही हो कि आज क्या पकाएं तो आप निकालें, आप इन्हें चिकन में डाल के बना सकते हैं, आप इन्हें
इनका पुलाव बना सकते हैं आप, इनके खाली कोफ्ते अंडे का शोरबा भी बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए थे और ये देखें कोफ्तों का साइज़ भी डबल हो गया है। कोफ्ते स्टीम होकर बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे एक एक करके मैं डिश में निकाल लूँगी। ठंडा होने के बाद मैंने इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था। ये देखें, ये नेक्स्ट डे है। ये कोफ्ते जो फ्रीज़र में फ्रीज़ हो गए थे, इसी तरह मैंने डिश के अंदर रख के इनको फ्रीज़ कर लिया था और अब मैं इनको ज़िप लॉक बैग के अंदर डालूँगी और यहाँ पर इसको तकरीबन आप 2 माह के लिए स्टोर कर सकती हैं। 2 से 3 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इन्हें बनाकर सेल भी कर सकते हैं। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, इसके पार्ट 2 में मिलेंगे इंशाल्लाह।